नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज विशेष्य और विशेषण। मतलब कल मैंने आपको विशेष्य विशेषण क्या होता है वो पूरा आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया था और आप सबको समझ में भी आ गया होगा। मैंने कमेंट्स देखे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं आप सबके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपको बताने आई हूँ कि विशेष्य और विशेषण शब्द को कैसे पहचानें और कौन से विशेष्य शब्द का विशेषण क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आरओ एआरओ के एग्जाम्स में हो जाए, यूपी पीसीएस हो गया, इन सब के एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, मैं केवल जो बोल रही हूँ आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने एक शब्द लिया है शक्तिमान। शक्तिमान है, अगर मैं कहूँ आपसे कि इस शब्द को छोटा कर दो और इतना छोटा कर दो कि उसका एक सार्थक अर्थ निकल जाए, तो आप क्या करोगे? शक्ति। ठीक है, तो शक्तिमान का जो आपने एक सार्थक अर्थ निकाला छोटा, वो हो गया शक्ति। तो जो एक मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा छोटा शब्द जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो किसी शब्द का, शक्तिमान एक शब्द है, उस शब्द का सबसे छोटा सार्थक रूप क्या निकला हमारे पास? शक्ति। तो शक्ति तो हो गया यहाँ पर विशेष्य, और जो शक्तिमान था वो क्या हो गया? विशेषण। अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे पहचानना है। मतलब किसी भी शब्द का वो सबसे छोटा सार्थक रूप जो होगा वो विशेष्य कहलाएगा और वो शब्द जो है वो क्या होगा? विशेषण। जैसे एक और अगर मैं सेंटेंस एक और वर्ड ले लेती हूँ शब्द, जैसे मैंने लिया आंशिक। तो आप मुझे बताइए आंशिक का जो बिल्कुल छोटा सार्थक रूप निकलेगा वो क्या निकलेगा? आंशिक का निकलेगा अंश। मतलब अंश क्या हो गया यहाँ पर? विशेष्य हो जाएगा और आंशिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और उदाहरण थोड़े से दे देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ अपराधी है, तो क्या आप बता सकते हैं अपराधी विशेष्य है या विशेषण है? भाई आप सोच लेंगे, आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है। अपराधी है, आप अपराधी का इससे छोटा रूप क्या बना सकते हैं? अपराध बना सकते हैं ना। अपराध क्या हो गया यहाँ पे? अपराध तो हो गया यहाँ पे विशेष्य, और अपराधी जो हो गया वो क्या हो जाएगा? विशेषण। समझ गए आप? तो इस तरह से विशेष्य विशेषण में अंतर कर लेंगे, लेकिन ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि अपवाद हर एक जगह है। लेकिन हाँ, आप इतने सारे वर्ड्स में कितने वर्ड लर्न करेंगे? नहीं कर सकते ना, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत कम ऐसे रहेंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सबको आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर कहती हूँ कि कलंकित शब्द है, आपको कलंकित शब्द में विशेष्य और विशेषण बताना है, तो आप सीधी सी बात है, कलंकित का आप छोटा रूप निकालेंगे, क्या निकल के आएगा? भाई कलंकित का छोटा रूप निकल के आएगा कलंक। तो कलंक क्या हो गया यहाँ पे? विशेष्य हो गया। और जबकि कलंकित क्या था यहाँ? क्या है? विशेषण। आप लोग समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। अब तो शुरू करते हैं अब इसको। और ऑप्शंस, या और अगर मैं एक और उदाहरण ले लेती हूँ, अगर आपको दे दिया जाए अग्नि, तो आप बताइए अग्नि विशेष्य है या विशेषण है? तो आप सोच सकते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन रहेगा अग्नि। अब अग्नि को अगर इसका बड़ा रूप, इससे छोटा अग्नि का तो कुछ होगा नहीं। अब ये तो है नहीं कि आप ए बता दो, भाई सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए उस शब्द का, तभी वो शब्द माना जाएगा। अग्नि है, अग्नि को इससे छोटा नहीं किया जा सकता, अग्नि खुद छोटा है। तो अग्नि अगर खुद छोटा है तो अग्नि तो हो गया विशेष्य, और अग्नि का विशेषण क्या बन जाएगा? आग्नेय। आप समझ गए हैं? इसी तरह से अगर मैं आपको बोल दूं इतिहास, तो क्या आप इतिहास का और कोई छोटा सार्थक रूप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इतिहास खुद एक छोटा है और सार्थक शब्द है, क्योंकि अगर आप इति करोगे और हास करोगे तभी भी नहीं निकल रहा है ना, फिर वो दो अलग अलग शब्द बन जाएंगे, इति अलग और हास अलग। तो इसलिए इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक है वो विशेषण है और इतिहास जो है वो विशेष्य है। आप ये समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ख्याति। अब आपसे पूछा जाए ख्याति विशेषण है या विशेष्य है, तो आप सीधी सी बात है, आप सोचोगे ख्याति, ख्याति को छोटा करेंगे हो गया ख्यात,
तो यानी ये तो हो गया विशेषण और ख्यात हो गया विशेष्य। लेकिन ऐसा नहीं है, ये है एक अपवाद। ख्याति तो है विशेष्य और इसका विशेषण बनता है ख्यात। ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ख्याति तो हो गया विशेषण, लेकिन ख्यात क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, ख्याति तो हो जाएगा विशेष्य और ख्यात हो जाएगा विशेषण। इसी तरह से अगर मैं आपको दे दूं एक और कोई ऑप्शन, अगर मैं आपको देती हूँ अरण्य, तो अरण्य क्या है, अरण्य भी एक विशेष्य हो गया और इसका विशेषण क्या बन जाएगा, अरण्य का विशेषण बन जाएगा आरण्यक। आरण्यक, तो ये क्या बन गया, विशेषण बन गया, जबकि अरण्य क्या है, विशेष्य है। इसको एक लर्न करने की एक इजी सी ट्रिक है। बाकी बहुत सारे अपवाद ऐसे भी होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। वो मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने ले लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि जो कॉमन है वो सभी लोग कर देंगे, लेकिन जिसमें थोड़ा सा कुछ अलग है वो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में ला दिए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। जैसे फर्स्ट है हमारा अभिषेक, तो अभिषेक का विशेषण हो जाता है अभिषिक्त। अब अगर आप इसको वही ट्रिक से लगाएं अभिषेक, तो इसका अभिषिक्त इसमें बड़ा है ना, तो अभिषिक्त हो जाएगा विशेषण और अभिषेक हो गया विशेष्य। वही अग्नि का हो गया आग्ने। अतिरंजन का हो जाता है, अतिरंजन का अतिरंजित। अध्ययन का अधीत। अब ये वाला वही आ गया अपवाद, अध्ययन बड़ा है लेकिन अधीत छोटा है, लेकिन अध्ययन क्या हो जाता है, अध्ययन है विशेष्य और अधीत क्या है, विशेषण। अनुष्ठान का अनुष्ठित। अनुराग का हो जाता है अनुरक्त। नेक्स्ट है अकर्म, अकर्म का होता है अकर्मण्य। अजय का होता है अजित। आदि का आदिम होगा और आद्या होगा। अनीति का होता है अनैतिक। आक्रमण का होता है आक्रांत। इनको लर्न कर लेंगे आप। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो थोड़े यूनिक वर्ड थे, वो ही मैं आपको वीडियो में दे रही हूँ। जो नॉर्मल हो जाएंगे उस ट्रिक से, वो वर्ड्स मैंने ज़्यादातर नहीं लिए हैं। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं, इसलिए मैंने इनको वीडियो में ऐड कर दिया है। आक्रमण का हो जाएगा आक्रांत। उपेक्षा का है उपेक्षित। उदय का याद कर लेंगे उदित। ईसा का ईसवी। इहलोक का है इहलौकिक। उच्चारण का है औच्चारणिक, उच्चरित या उच्चारणीय। उन्नति का है उन्नत। अब मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख्याति विशेष्य है और ख्यात विशेषण है, इसी तरह उन्नति तो विशेष्य है और उन्नत क्या है, विशेषण है। इसको उन्नति को थोड़ा याद रखें। उत्तेजना का है उत्तेजित। उपज का है उपजाऊ। ऋषि का है आर्ष। नेक्स्ट है हमारा औरत का होता है औरताना। क्रोध का हो जाएगा क्रुद्ध। काम का है कामी कामुक या काम, काम्य हो जाएगा कामी कामुक या काम्य। कुटुंब का है कौटुंबुक कौटुंबिक। कंठ का है कंठ्य। कत्था का हो जाएगा कत्थई। कमाई का है कमाऊ, इसको भी हाईलाइट किया हुआ है मैंने। क्रय का हो जाएगा क्रीत। क्लेश का होता है क्लिष्ट। कथन का होता है कथित। जैसे उदय का उदित था, इसी तरह कथन का कथित। कुत्सा का हो जाएगा कुत्सित। खपड़ा का है खपड़ैल। खाना का है खाऊं। खतरा का है खतरनाक विशेषण। खान का विशेषण होगा खनिक। ग्रास एक विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण होगा ग्रस्त। गृहस्थ एक विशेष्य शब्द है जिसका विशेषण हो जाएगा गृहस्थ। गलती भी फिर वही उसी की तरह आ गया। गलती भी कैसा है, विशेष्य है जिसका विशेषण होता है गलत। ग्रास का हो जाएगा ग्रस्त। गंगा का होता है गांगे। गमन का हो जाएगा गत। घनिष्ठता का होता है घनिष्ठ। घनिष्ठता है कैसा, विशेष्य। घनिष्ठ है विशेषण। नेक्स्ट देख लेते हैं। घनिष्ठता का घनिष्ठ बता दिया है मैंने। घास का होता है घसियारा। चाचा का चचेरा। मामा का ममेरा। फूफा का फुपेरा। ये इस तरह से हो जाते हैं। फूफा क्या हो गया, ये चाचा क्या हो गया, विशेष्य। चचेरा हो गया विशेषण। चित्र, ये आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। चचेरा मतलब विशेषता बता रहा है, चचेरा भाई है, कैसा भाई है, चचेरा भाई है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। चाचा विशेष्य, चचेरा विशेषण। चित्र का हो जाएगा चित्रित या चितेरा। चंपा का होता है चंपई। चक्र का हो जाता है चक्रित। चार विशेष्य है, इसका विशेषण हो जाएगा चौथा। चक्षु का होता है चाक्षुष। छवि का होता है छबीला। जटा का हो जाएगा जटिल। जटा का जटिल।
जागरण का होता है जागृत या जागृत। तेज का हो जाएगा तेजस्वी। त्याग का हो जाता है त्याज्य या त्यागी। तालु का तालव्य, दंत का दंतव्य और जीवा का जीवव्य, मतलब इस तरह से हो जाएंगे। तंद्रा का होता है तंद्रिल। थकान का थकिट और थका दोनों होते हैं। ताप का तप्त। तृप्ति का होगा है तृप्त, इसको भी थोड़ा वही तृप्ति, मतलब ये है विशेष्य और तृप्त हो जाएगा विशेषण। दंपति का होता है दाम्पत्य। दूत का होता है दोत। धुंध का धुंधला। निशा का हो जाएगा नैश, निशा का नैश। निंदा का हो जाता है निंदनीय। निषेध का हो जाता है निषिद्ध। प्रथु का हो जाता है प्रथुल। पिता का है पैतृक। पशु का पाशविक और पाशव दोनों, पशु विशेष्य है और पाशविक और पाशव क्या है, विशेषण है। पुराण का देख लेते हैं, पौराणिक हो जाएगा। स्वास्थ्य का होता है स्वस्थ। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य है विशेष्य, जबकि स्वस्थ क्या है, विशेषता बता रहा है स्वस्थ, तो ये हो जाएगा विशेषण। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पथ। तो पथ का हो जाता है पाथे। पानी का हो जाता है पे। पतन का हो जाता है पतित। पानी का देख लेंगे, पे हो जाता है, पतन का हो जाता है पतित। प्राची का, प्राची क्या है यहाँ पे विशेष्य, प्राच्य हो जाएगा विशेषण। पंक विशेष्य है तो पंकिल हो जाता है विशेषण। प्रणाम का होता है प्रणम्य। फेन का होता है फेनिल। बाजार का बाजार विशेष्य है, बाजारू क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। भूत विशेष्य है, भौतिक इसका विशेषण हो जाएगा। भोजन का विशेषण भोज्य हो जाएगा। बल का होता है बलिष्ठ। भाव का होता है भावुक। मल का हो जाएगा मलिन। माह का विशेषण हो जाएगा माहवारी। मनु विशेष्य है, जिसका विशेषण मानव होगा। मामा का ममेरा, चाचा का चचेरा हमने बताया अभी। मिथिला का जो विशेषण होता है वो होता है मैथिल। मर्म का मार्मिक हो जाएगा। मृत्यु का मर्त्य हो जाएगा। मथुरा का विशेषण माथुर हो जाता है, याद रखेंगे मथुरा का माथुर। मन का मनस्वी। मान का मान्य। माधुर्य का हो जाता है मधुर। संताप का विशेष्य हो जाएगा संतप्त, विशेषण संतप्त हो जाएगा, संताप जो है वो विशेष्य है। संयोग का विशेषण संयुक्त हो जाता है। स्मृति का विशेषण जो होगा वो स्मृत और स्मार्त दो हो जाएंगे। स्मृति क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। संकल्प का हो जाता है संलिप्त, संलिप्त। स्तुति का स्तुत्य हो जाता है। स्वप्न का विशेषण हो जाएगा स्वप्निल और सोना का विशेषण हो जाता है सुनहला या सुनहरा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिक से वर्ड्स थे, विशेष्य और विशेषण। आपको ये कैसे लगे, समझ में आए तो हमें वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।